एक ब्राह्मण के मन में धन की कामना उत्पन्न हुई, बहुत गरीब ब्राह्मण था। तो धन की कामना से उस ब्राह्मण ने किसी संत के पास जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ धन हो जाए। संत ने कह दिया, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी होए। गोपाल जी की सेवा करो। अब विचारो ब्राह्मण प्रेम से रोज पंचामृत बनाए के गोपाल जी ये स्नान करावे, खूब सुंदर से सेवा पूजा करे। ठाकुर जी रीझ गए उस ब्राह्मण के भाव पर, और इतने रीझ गए कि उस ब्राह्मण का रहा सहा धन भी चला गया। क्योंकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, यस्याह मनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, जिस पर मैं ज्यादा कृपा करता हूं धीरे से उसका सब धन छीन लेता हूं। तो ज्यादा वाली कृपा कर दी गोपाल जी ने। अब और उसकी हालत खराब हो गई। बोले हमारा काम धंधा तो और चौपट हो गया। अरे बोले जिन बाबा जी ने गोपाल जी की सेवा बताई वो बढ़िया बाबा जी नहीं, किसी दूसरे बाबा जी पे चलो। दूसरे बाबा जी थे वो देवी जी के भगत थे। देवी मैया खूब पैसा दे, हाँ, क्योंकि लिखा है भागवत जी में, धन की कामना से दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। धन की संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है, खूब धन देती है। तो वो दुर्गा जी की उपासना करने लग गए। उसने गोपाल जी थोड़ी धन देते हैं, धन तो दुर्गा जी देती है, धन देने वाला विभाग तो दुर्गा जी का है। अब वो दुर्गा जी की मूर्ति पधरा ली, उनको खूब पंचामृत से स्नान करावे, गुग्गुल की धूप दिखावे, नाचे देवी के सामने। और वो लड्डू गोपाल जी थे ना, जो उनको ऊपर ताक में धर दिया, न नहलाना न धुलाना न भोग लगाना, कुछ नहीं। धूल चढ़ रही गोपाल जी के ऊपर, देवी जी की पूजा करने लगे। एक दिन पूजा स्तुति करते करते, धूप आरती करते करते प्रेम में नाचने लग गया, और आरती करके धूप धर दी, और धूप आरती धर के देवी जी की स्तुति करने, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, इत्यादि प्रकार से स्तुति करने लग गया। अब स्वाभाविक धुआं तो ऊपर की ओर उठता है, तो धुआं जो धूपदानी का उठ रहा था वो सीधे ताक में बैठे हुए गोपाल जी के पास जाने लगे। वहीं से खिड़की थी तो वहीं से धुआं बाहर निकलना था, तो गोपाल जी के पास धुआं जाने लग गया। ये नज़र पड़ गई उस ब्राह्मण की। ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ, अरे वाह ये बढ़िया रे, धन देने में तो तुम्हारी नानी मर रही थी, और हमारी देवी मैया को सबरो धुआं धूप सूंघे चले जा रहे हो, हैं? ऐसे नहीं सूंघने देंगे, मुफ्त में ही सूंघे चले जा रहे हो। तो वह ब्राह्मण ने कहा कि ओ गोसाई जी, रुई लेके गोपाल जी की नाक में ठूंस दी, बढ़िया ते पैक कर दी नाक। जैसी नाक में रुई ठूंसी, गोपाल जी बोल पड़े, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, वरम ब्रूही। ब्राह्मण ने कहा जय जय, इतने दिनान सेवन तक सेवा करी तब तो रीझे नहीं, आज नाक में रुई ठूंसने पर कैसे रीझ गए? बोले अब तक तब तक तुमने हमको पीतल की प्रतिमा माना, लेकिन आज तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सूंघता हूँ, बस इसी भाव पर मैंने रीझ कर प्रकट होकर के दर्शन दिया। भक्तों के साथ ठाकुर जी प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं, प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं। एक बार ठाकुर श्री पंडरीनाथ जी के मन में आया कि नामदेव जी बहुत गरीब हैं, बहुत सामान्य घर में रहनी है, तो जैसे हमको पंढरपुर मंदिर में मंगला से लेके शयन तक बढ़िया भोग लगाया जाता है,
हमारी आरती पूजा होती है। ऐसे ही मेरे जैसी ही आरती पूजा नामदेव जी की हो, और मुझे एक दिन का रेस्ट मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। और एक तो मेरा मनोरथ है कि नामदेव जी को वैसे ही लाड़ लड़ाया जाए, वो पूरा हो जाएगा। पंचामृत से स्नान कराया जाए, दूध दही से स्नान कराया जाए, भोग धराया जाए, खूब भक्त कीर्तन करें, नाचें गावें, उत्सव मनावें। और दूसरा मनोरथ ये है कि नामदेव जी की मैया रोज मनोरथ करती है कि कभी पंडरीनाथ जी मेरे घर में आवें तो उनको बढ़िया पूरन पूली खिलाएंगे, खूब घी भर भर कर घी में डुबा डुबा के पूरन पूली खिलाएंगे। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का एक व्यंजन है। तो नामदेव जी से ठाकुर जी ने कहा, पंडरीनाथ जी ने, कि नामदेव जी तुम्हारी मैया पूरन पूली बहुत अच्छी बनावे, और वाको बहुत दिनान को मनोरथ है कि मोए वो घर में न्योतो करके जिमावे। और बड़ी समस्या है, पुजारी हमें छोड़े ही ना आए। संध्या को तो आरती के बाद बंद कर दें, तारों लगाए दें। मैं बेचारों कहाँ जाऊंगा, तारों लग गए हो तो। और सवेरे सवेरे तारी खोलें, फिर मंगला से लेके सैन तक लगे ही रहें पीछे, चैन ना लेन दें, तो हमें न विश्राम मिल जाएगा। तो प्रभु मंदिर खाली हो जाएगा। बोले मंदिर खाली नहीं होगा। तुम कल शाम को रात अपनी मैया को कह देना कि हम तुम्हारे घर में अतिथि बने, किसी से बोले नहीं, वहीं बढ़िया प्रेम से पूरन पूली खाएंगे, दूध पिएंगे, वहीं सो जाएंगे। एक दिन के लिए तुम हमको छुट्टी दे दो, एक दिन के लिए तुम ही पंडरीनाथ बन जाओ। अरे बोले हम कैसे बनेंगे, हमें मार पिटाई करेंगे तुम्हारे पुजारी। वहाँ बोले नहीं, कोई नहीं करेगा, हम ऐसी लीला करेंगे कि तुम कल संध्या को शयन आरती के समय आइयो और मेरे गर्भगृह में आकर प्रवेश कर जाना। कोई देख नहीं पाएगा तुमको कि किसने प्रवेश किया, और जब मंदिर बंद होगा तो मैं आराम से चुपके से निकल जाऊंगा और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना। रात को तो प्रेम से तान दुपट्टा सोना, कोई बात नहीं है। सवेरे जैसी घंटा बजे ऐसे ठाड़े हो जाना। बोले महाराज आपको स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप। बोले बिल्कुल नहीं, पुजारियों को यही अनुभव होगा कि मैं ही खड़ा हूं। फिर वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के कपड़ा उतारेंगे। तो तुम ये मत कहे नंगो काय कू कर रहे हो, ऐसे मत बोलना। हाँ नहीं, सबरो भेद खुल जाएगा। हाँ सबरे कपड़ा उतार दें तो उतार दें, तुम कछु बोलियो मत। और फिर तुम्हारे ऊपर दूध की धार चढ़ावें, फिर दही, फिर सब बढ़िया। तो ऐसो मत करियो क्योंकि जीव न कर, ऐसे ऐसे मत करियो, नहीं सबरो भेद खुल जाएगा, फिर मार पड़ेगी तुम्हें। और वहाँ के बाद अब स्नान, हाँ वहाँ हमने दर्शन किया, अभिषेक किया है ठाकुर जी का दर्शन। तो वहाँ अभिषेक के समय ठाकुर जी के मुख पर सदलोनी माखन ऐसे रख दिया जाता, माखन का गोला चिपका दिया जाता ठाकुर जी के मुख से, पूरे मुख में। फिर अभिषेक होता रहता। तो बोले वो बहुत बढ़िया माखन लावें, सदलोनी माखन, कहीं तुम्हारे मोहड़े में पानी आ जाए और नेक होठ खोल के ऐसे मत कर लेना, मक्खन मत खा लेना, नहीं भेद खुल जाएगा। क्यों? वो तो मुझे पाषाण प्रतिमा ही समझते हैं कि मैं खाता पीता नहीं हूँ, इसलिए तुमको भी पत्थर का बनके से रहना, नकल वैसी करनी पड़ेगी। और फिर जब रात्रि में दिन भर खड़े रहना, कोई बात नहीं है, और खूब आरती पूजा भक्तों का दर्शन तांता लगा रहेगा। और जब फिर संध्या को हम दिन भर विश्राम करके आवेंगे, भीड़ भाड़ में दर्शन करने आएंगे, हम गर्भगृह में घुस जाएंगे और हम अपनी जगह पे ठाड़े हो जाएंगे, तुम निकल के अपने घर चले जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन के लिए पंढरीनाथ भगवान ने अपना स्वरूप नामदेव जी को प्रदान किया
और मंगला से लेके सैन तक नामदेव जी की पूरी श्याम सेवा हुई। ये भक्त और भगवान के अभेद की लीला है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक।